to my channel Gannu Kids. Welcome to English classes by Gannu Kids. Daily used important phrases या sentences. हम ये भी देखेंगे कि जो ट्रांसलेशन है हमारे जो डेली लाइफ में जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, बार बार जो यूज़ होते हैं, वो सेंटेंस कैसे हम ट्रांसलेट करें ताकि हम आसानी से इंग्लिश में बोल पाएँ और हम कॉन्फिडेंटली बोल पाएँ कि हमें इंग्लिश अच्छे से आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंस। ज़्यादा नौटंकी मत करो, डू नॉट गिमिक टू मच। ज़्यादा नौटंकी मत करो, डू नॉट गिमिक टू मच। अगला है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, वट एवर हैपन वॉज गुड। जो भी हुआ अच्छा हुआ, वट एवर हैपन वॉज गुड। यह तो होना ही था, यह तो निश्चित ही था और होना ही था। इसको हम ऐसे बोलेंगे, इट वॉज बाउंड टू हैपन, इट वॉज बाउंड टू हैपन। जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सॉ सो शैल रीप, एज यू सॉ सो यू शैल रीप। जैसे आप करोगे वैसे आप भरोगे, करोगे वैसा ही भरोगे। जो भी आप कर्म करोगे उसका फल आपके कर्मों के हिसाब से ही दिया जाएगा। तो इसलिए इसको बोला गया है जैसी करनी वैसी भरनी। कहाँ से मिला यह तुम्हें, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। ओह वाकई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओह रियली, थैंक यू सो मच। जब हम किसी को शुक्रिया अदा करते हैं या धन्यवाद देते हैं तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, थैंक यू सो मच और रियली थैंक यू सो मच। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, योर फेट इज इन योर हैंड। योर फेट, फेट मीन्स भाग्य या किस्मत, योर फेट इज इन योर हैंड। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। इसका ट्रांसलेशन रहेगा हाउ सैड। जब हम किसी से बात करते हैं या कोई दुखद बात उनसे हमें सुनने को मिलती है या वो दुखद बात बताते हैं, कोई परेशानी वाली बात बताते हैं, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, हाउ सैड। इसे हंसी ठट्टा मत करो, डोंट टेक इट एज अ चाइल्ड्स प्ले। यानी इसको मजाक मत समझो और इसको ये बच्चों का काम नहीं है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। बात साफ है, द मैटर इज क्लियर, द मैटर इज क्लियर। क्या यह सिक्का चलेगा, विल दिस कॉइन पास। अगला है आज शर्म से मेरा सिर झुक गया, आज शर्म से मेरा सिर झुक गया। टुडे माई हेड हंग इन शेम, टुडे माई हेड हंग इन शेम। यानी आज मुझे बहुत शर्म आई। जो भी काम हुआ किसी उन्होंने किया या किसी और ने किया जिसकी वजह से उनको बहुत बुरा लगा और उनका जो सर है वो शर्म से झुक गया, इसलिए उन्होंने बोला टुडे माई हेड हंग इन शेम। इस मामले में मुझे मत सानो या मुझे मत डालो या इन्वॉल्व करो, तो उसको ऐसे कहेंगे, डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर, डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। इस मामले में मुझे मत घसीटो, घसीटो, इस मामले में मुझे मत घसीटो। गिव मी अ डेज टाइम, गिव मी अ डेज टाइम। एक दिन का समय दो, तो कह रहा है एक दिन का समय दीजिए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, डेज टाइम की जगह 2 आवर्स, 5 आवर, 5 मिनट, गिव मी 2 मिनट्स टाइम, गिव मी 10 मिनट्स टाइम, गिव मी 15 डेज टाइम। तो वो वैसे ही बदल जाएगा। डेज टाइम की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, दिन की जगह आप 15 दिन, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा आप अपने अनुसार यूज़ कर सकते हो। इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ, इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। इस मैटर में, इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ, मैं इसमें नज़रअंदाज नहीं करता, मैं इसमें कुछ नहीं छोड़ता, मैं इसमें लापरवाह बिल्कुल नहीं हूँ। हम ऐसे भी कह सकते हैं। मुझे उससे शिकायत है, आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। मुझे उससे शिकायत है, मतलब मैं उससे किसी बात से परेशान हूँ या नाराज़ हूँ, तो हम इंग्लिश में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। कल रात बादल छाए हुए थे, इट वॉज क्लाउडी लास्ट नाइट। मतलब बहुत काले बादल थे या बारिश होने वाली थी या बहुत घने बादल थे, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट वॉज क्लाउडी लास्ट नाइट। आप जो कहते हैं ठीक है,
What you say is right. जो भी आप कहते हैं वो ठीक है, हम जो आपकी बात मान लेते हैं. What you say is right. He has a mild fever. उसे हल्का हल्का बुखार है. माइल्ड का मतलब हल्का हल्का, तो उसे बहुत हल्का बुखार है या ना के बराबर बुखार है, तो he has a mild fever. मेरे आने से पहले वह घर चला गया था. He had gone home before I came. आज बहुत गर्मी है. It's very hot today. आज बहुत सर्दी है. It's very cold today. आज बहुत बारिश हो रही है. It's raining heavily. हम ऐसे बोल, जब भी हम आज की बात करते हैं तो हम it's का यूज करते हैं. It's या it is. आज बहुत गर्मी है. It is very hot today या it's very hot today. अंधेरा हो रहा है. It is getting dark. It is getting dark या रात होने वाली है को भी हम इस सेंटेंस में ऐसे ही बदलेंगे. It is getting dark. लगता है बारिश होने वाली है. लगता है बारिश होने वाली है. एक्सपेक्टेशंस है. I think it is about to rain. I think it is about to rain. 5:20 हुए हैं. 5:20 हुए हैं. तो इट इज, जब हम टाइम की बात कर रहे हैं या दिन की बात कर रहे हैं तो इट इज आएगा. इट इज 5:20. देख, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है. इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है. इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. या मैं इट्स नो यूज गोइंग देयर. इट्स नो यूज गोइंग देयर. वहां जाना ठीक नहीं है. वहां जाना ठीक नहीं है. तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है. वहां जाने का कोई फायदा नहीं है. तो इट इज नॉट यूज गोइंग देयर. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम हिंदी में हम अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं, तो उसको हम ट्रांसलेट इसी तरीके से करेंगे. इट इज नो यूज गोइंग देयर. यह चमत्कार है. इट्स अ मिरेकल. यह चमत्कार है, मतलब ये चमत्कार हो गया तो इट्स अ मिरेकल. ये चमत्कार की बात है. इट्स अ मिरेकल हम ऐसे भी कह सकते हैं. दूसरों को तंग करना अच्छे लड़कों को शोभा नहीं देता. इट इज नॉट लाइक गुड बॉयज टू टीज अदर. यहाँ पे टीज का मतलब TEASE का मतलब छेड़ना होता है, तंग करना होता है. तुम पेटू हो. तुम पेटू हो मतलब तुम बहुत खाते हो. तो आएगा यू आर अ ग्लटन.